मैंने बोला मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी उस गर्लफ्रेंड को ना जाके मिलाऊं। वो बेचारी वहां बैठी मेरा वेट करती रही, मैं नहीं उसे मिल पाया इज़्दा। लेकिन तुम तो वहां गए थे, तुमने नहीं कुछ बताया इज़्दा। अरे भैया वो बहुत बातें कर रही थी आपके बारे में। हैं? अरे क्या क्या बोला है उसने आपके बारे में, पता है क्या बोला? हाँ बताओ बताओ क्या बोला। एक मिनट, मैं गया वहाँ, मैंने उनसे बोला कि भैया से ज्यादा प्यार करने वाला आपको कोई और नहीं मिलेगा। तो पता है वो क्या बोली? क्या बोली? वो बंदर की शक्ल का, गधे की आवाज वाला, अपने आप को बड़ा हीरो समझता है वो, मेरे अंकल की उम्र का है। और उसको मैंने यहां इसलिए बुलाया था ताकि सैंडल से उसकी सुताई करूं, और सैंडल हाथ में लेकर रख के। होता है यार, लड़की हैं आती जाती रहती हैं, इसमें इतना क्या सोचना, कोई बात नहीं। और सही क्या ये आए। लाला के यहाँ जेबर गिरवी रखने जाना है क्या दोनों ने? वेल मॉम, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं जी, कहीं वो 8D वाली हीरोइन उतार ना ले हमारा गोल्ड इज द हसीना। अगर ब्यूटीफुल है, मैं हूं बोल्ड इज द। अबे बोल्ड ना बॉल्ड हो रहा है, कतई चांद नजर आ गया एकदम ही टकले पे। वेल जा रहे हैं सारे, जो कतई हो रहा है वेल और गर्लफ्रेंडें और ये सब लप्पी। और ये जो बेवकूफपंती की हरकतें हैं ना, ये ना करो, उल्टा कर रहे हो बिल्कुल ही। मैं यही चाह रही हूँ कि कतई लदे हुए जाओ, ताकि वहां से जो भी हीरोइन पर्दे में से निकल रही वो मैं देखना चाह रही हूँ, तुम्हारा माल खींचती ना खींचती, समझे? बल्कि और जरा और पहनो, दुल्हन बनो, सजो, आभूषणों से अलंकृत करो अपने को। आई बात समझ में? बप्पी लहरी बनो, चलो डालो चैन वगैरह। ओके आए। मैंने कहा था ना आपसे, मत करो ये सब तमाशे यहाँ पे, मैडम को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ यार, अगर ये सब चला गया, मेरी बीवी तो मुझे उल्टा पंखे से लटका देगी। छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, मैडम ने बोला है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैडम हमारे साथ में, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। पहन लो अंगूठी, चैन पहन लो अपनी। कंचे कंचे कंचे, जब देखो तब कंचे खेलता रहता तू, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। मैं नाक कटवा के रख दिया तूने। तेरे कंचे कंचे, अब देख तेरे कंचे। पढ़ाई कर, फर्स्ट आना है तुझे, पढ़। तो भैया मैं ये कह रहा था कि अब जो भी होगा वो देखा जाएगा ना। आप तो अरे आपकी अंगूठी चैन सब कहाँ गई? आपने तो पहनी भी नहीं है। कुछ हुआ था क्या? अभी शुरू नहीं हुई है। हाय हाय हाय। ओहो पीटर अंकल, कॉर्नर सीट। शाबाश। मैडम, अबे तू फिर यहाँ क्या कर रही है? और वो भी इतना लबाड़ा, एकदम ही हार लंबा चौड़ा सा पहन के, इतना महंगा लग रहा है तो। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे ना मेरे पति पे शक है कि इनका चक्कर जरूर किसी से चल रहा है। अरे ये तो कहानी सुना रहे थे, मैं भी तो देखूं कि पर्दे में से निकल के कौन लड़की आती है जो जेवर चुरा लेती है।
अरे शकी औरत, चुपचाप पॉपकॉर्न खा। मैडम ये समझती नहीं है, इसको समझाइए। अरे अभी थोड़ी देर में पिक्चर शुरू हो जाएगी, गाना आते ही बस हीरोइन ठुमक ठुमक के बाहर आएगी मैडम, और फिर वो इसका ये मोटा मोटा जाड़ा जाड़ा हार पहन के आएगी, कहीं ये ले गई तो क्या होगा मैडम? दर्शकों वेलकम वेलकम। ओहो चंद्रमुखी जी नमस्कार, आप भी अपनी टीम के साथ आ गई हैं। धड़ल्ले से। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल। नेवर बिन बेटर। तो दर्शकों अब आप लोग देखने जा रहे हैं 3D नहीं 4D नहीं बल्कि 8D फिल्म हसीना चोर है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता था कि देखिए आप लोगों के साथ इस फिल्म के दौरान कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो आप लोग अपने रिस्क में इस फिल्म को देखेंगे। अगर किसी का कोई नुकसान हो जाए तो उसमें हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ओहो, क्योंकि पिक्चर पूरन पोली है। क्या बात। ओके चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। सी यू लेटर। चलो भाई साइलेंस प्लीज, मोबाइल बंद, फिल्म शुरू हो रही है। 8D। हे हसीना बेबी, मेरी जान हसीना। हे रुक न, कहाँ भाग रही है हसीना? सॉरी हसीना, बोलो आखिर कब तक हम यूं ही चोरी करते जिएंगे? आखिर कब हम शादी करेंगे? कब हमारी एक दुनिया होगी? रमेश, तुम तो जानते हो ना कि मैं चोरी किए बिना नहीं रह सकती। मैं वो हसीना हूँ, चोरी जिसका काम है, हसीना जिसका नाम है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, देखो ना मौसम कितना खूबसूरत हो रखा है, गाना शाना हो जाए। चलो ना कुछ गाना? डांस वांस करते हैं। मैडम, मॉम, 3 घंटे हो गए हैं भैया मैडम को पर्दे के अंदर गए हुए, अभी तक कुछ पता नहीं है मैडम का। या ब्रो, हमने तो पर्दे के पीछे जाके भी देख लिया है, मम्मी जी का कुछ आता पता नहीं है। वेयर इज ही? चलिए चल के सर को बताते हैं यहाँ जो कुछ भी हुआ है। या दिस वन, फॉलो हिम। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर, ऐसा ही हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है बे? मिस चौटाला फिल्म के अंदर कैसे घुस सकती है? घुस सकती है सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस फिल्म की हीरोइन फिल्म से बाहर आई थी, वैसे ही मैडम फिल्म के अंदर चली गई, और जब से अंदर गई है मैडम का कुछ पता नहीं है सर। You want me to believe this? कि फिल्म की हीरोइन बाहर आ गई और मिस चौटाला अंदर? चल 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 हट हट हट। मैं सीनियर हूँ यहाँ का। चल हट हट। हाँ ही मॉम आ गई। अरे मिस चौटाला आप ठीक तो ना? ये लोग पता नहीं कितनी बकवास कर रहे थे हमारे सामने, क्या फिल्म के अंदर घुस गई, ये हो गया वो गया, सब ठीक तो ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके? मम्मी जी, मैडम मॉम, क्या क्या कर रही है मिशोला? क्या कर रही है? हम थोड़ा टिकली फील कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके हो गया। अरे मिशोला क्या कर रही है आप? हम हमें हंसी आ रही है। मिशोला गुदगुदी क्यों कर रही है हमको? मिशोला क्या हो गया इन्हें? नहीं नहीं नहीं, अरे मत करिए, हमसे बर्दाश्त नहीं होती गुदगुदी। मिशोला अरे क्या कर रही है आप यार? मिशोला
मॉम, भैया कुछ अजीब सी नहीं लग रही है मैडम? भाई सर देखिए, नहीं क्या हेलो एवरीबॉडी, आए सर, यहाँ ध्यान दीजिए। मिस चौटाला, क्या है? आपसे कह रही है। क्या है? एक तो रोल नंबर नहीं मिल के दे रहा, ऊपर से तू आ गया है। रोल नंबर? कैसा रोल नंबर? अरे मारे एग्जाम ना आ रहे पास, तो 12वीं का रोल नंबर ना। कैसे सवाल पूछ रहा है रामू? मैं तुम्हें रामू दिख रहा हूं। नाम भी नहीं आ रहा पसंदीप खुद का। रामू नहीं शामू कर ले। शामू सही है, बहादुर कर ले, या काका बुला लेते हैं तुझे। क्या रहेगा तो नौकर ही। अभी बकवास ना कर, मेरे लिए ना एक जो है अपना ये अदरक वाली बढ़िया चाय बना के ला हमारे लिए, हैं? मैं तब तक अपनी किताब लेके आती हूँ, एग्जाम आ रहे हैं। अरे चाय बोली, अरे मैं कमिश्नर चाय बनाऊंगा तुम्हारे लिए, क्या कमिश्नर हूं मैं। नहीं सर, चाय बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन आपने देखा मिस चौटाला आप कैसे बिहेव कर रही है, क्या हो गया इन्हें? या सर, जब से ये फिल्म के अंदर गई हैं अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। ऐसी हरकतें इन्होंने कभी नहीं की। अब बोल रही हैं तो बना दो ना। Shut up! इंस्पेक्टर पांडे, जी सर। मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, जी सर। मैं उसे यहाँ भेजता हूँ इनके इलाज के लिए। ओके सर, ओके। आए सर, चाय बना रहे हो जीजू फिर? सर कॉफी। क्या हो गया अबे मिस चौटाला को? और रखती फाइल। अरे पिंक सलवार, तुम यहाँ? हाँ, यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती मैं। अच्छा, तुमने मुझसे जो कहा था मैंने उसके बारे में सोचा और खूब सोचा। फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची, खामखा में गोभी के चक्कर में पड़ी। मुझे तो तुम्हें ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए था। शाबाश! अच्छा हुआ ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, वरना खामखा में ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन पता क्या है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि गोपी वैसा ही है जैसा तुमने मुझसे कहा था। हाँ, वो एक नंबर के अय्याश, बदमाश और रसिया किस्म के आदमी है। हसीनाओं के दिलों से खेलने की आदत है उनकी, आदत। अपनी उम्र हसीनाओं को 35 बताते हैं, जबकि उसका उल्टा 53 के हैं वो। Oh my God! अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया। चलो अब बच ही गई हो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो, ये हमारी दूसरी मीटिंग है और मुझे जहाँ तक लग रहा है हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। काफ़ी बातें हो गई हम दोनों के बीच और इंटरेक्शन भी हुआ है। तो अब हम फेस टू फेस आ जाएं, मतलब कि अपना घूंघट निकाल के मुझे अपना चेहरा दिखा दो ना प्लीज। नहीं, मुझे शर्म आती है। शर्म निकाल के जेब में रख लो। तुम इतना कह रहे हो तो ये देखो मेरा चांद सा मुखड़ा। ओके बेबी, बाय बाय, टेक केयर,
इवनिंग इन मीट गार्डन। शट अप। सेवा यहाँ करूं या अंदर ले जाके? अंदर सही रहेगा। आओ, ये निकालो जरा। फोटो तो यही टंगेगा, कील तो यही ठोकेगी। लाओ, चलो। गब्बर, गब्बर। बोलो। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। आखिर हिप्नोटाइज करने की कला काम आ ही गई। शाबाश, बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी दिन के इंतजार में इतने सालों में तड़प रहा था। हाँ, और अब बहुत जल्द हम हमारे मिशन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तुम जरा सावधानी से काम लेना, समझे? हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, कोई ये सोच भी नहीं सकेगा कि हमारा मिशन क्या है। ये हुई ना बात। ये है बात। जी, बात ये है ये बात। बात 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 है कपड़े धो धो के। डॉक्टर सर आगे कुछ बोलेंगे कि ये बात ही बोलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपकी मैडम किसी के वश में आए। वेल, कपड़े धो धो के आपकी मैडम को किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है। मतलब कि उनके दिमाग में किसी ने जो भी फीड किया है वो वही सोच रही हैं, वही बोल रही हैं। बे ऐसा कैसे हो सकता है बे? अरे कैसे नहीं हो सकता है? मुझे देखो, है? मैं एक धोबी हूं, पर किसी डॉक्टर ने मेरे दिमाग में ये फीड कर दिया है हिप्नोटाइज करके कि मैं एक डॉक्टर हूं, और तब से मैं लोगों के घर पे जा रहा हूं और इलाज कर रहा हूं कपड़े धो धो के। Oh my God! You are a धोबी इज द हसीना। अगर हरे मटर हैं तो मैं हूँ गोभी इज द। ये कैसे घटिया डॉक्टर को भेज दिया है जीजू ने। मैं घर जाके दीदी से शिकायत करूंगा उनकी। अबे डॉक्टर कहाँ है भैया? ये तो धोबी है। लेकिन ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे हिसाब से मिस चौटाला जो कुछ भी कर रही है ना वो हिप्नोटाइज होकर ही कर रही है। सर मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल दे गोलू। सर मैडम की आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही थी। इसका मतलब जो हम सोच रहे हो और जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप किसी को मेरे घर पे भेज दीजिएगा। मेरे पास एक किताब है जिसमें कि हिप्नोटाइज किए हुए इंसान को कैसे ठीक करते हैं उसके नुस्खे लिखे हुए हैं।
मैं वो किताब दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैडम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी कपड़े धो धो के। ठीक है धोबी भाई साहब, थैंक यू फॉर योर हेल्प। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कौन है जो मिस चौटाला को हिप्नोटाइज कर रहा है, और वो हिप्नोटाइज करके करना क्या चाहता है। ओ बिल्लू भैया, क्या? ये देखिए, मैं ये किताब ले आया हूं। अब हम इसे पढ़ेंगे और मैडम को नॉर्मल करने के रास्ते पे बढ़ेंगे। वाओ, वेरी गुड इज द हसीना अगर रॉबिन है तो मैं हूँ हुड इज द। तो आइए भैया किताब पढ़ते हैं। ये देखिए भैया, इसमें लिखा है कि अगर किसी इंसान की आंखों के आगे कोई पेंडुलम घुमाया जाए तो उसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। वेल ब्रो, पेंडुलम नहीं है हमारे पास इज द। इतना समझदार होता तू काश इज द। भैया मैं आपकी तरह नहीं हूं। वेल, मुझे पता था कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पेंडुलम साथ लेके आया हूं। लेकिन ब्रो, मोम पे इस्तेमाल करने से पहले इसको चेक तो कर ले भी ठीक ठाक है या नहीं। हाँ तो चेक करेंगे ना भैया, अपने पास है ना टेस्टर। कहाँ है? वेल, चलिए भैया ट्राई करते हैं। ये देखिए भैया, ये पेंडुलम मैं आपकी आंखों के सामने घुमा रहा हूं। आप एक टक गिद्ध की तरह इसको देखिए और देखते रहिए और खो जाइए। आप एक बंदर हैं। मैं एक बंदर हूँ। आप एक बंदर हैं। मैं एक बंदर हूँ। आप एक तमाशा दिखाने वाले बंदर हैं। मैं एक तमाशा दिखाने वाला बंदर हूँ। आप एक बंदर हैं। मैं एक बंदर हूँ। मेहरबान साहिबान कदरदान, नींद से परेशान और थकान से हैरान, ये बड़ा बंदर आपको आज खेल दिखाएगा। बंदर, कम ऑन बंदर। खेल मदारी और जबूरे का नहीं, बंदर और मदारी का है। बोल बंदर, अपने ससुराल कैसे जाएगा? ये देख के बच्चा लोग ताली बजाएगा। ये बंदर अपनी सास को कैसे मनाएगा? ये देख के बच्चा लोग ताली बजाएगा। बंदर, तेरी बीवी दूसरे के साथ भाग जाएगी तो क्या करेगा? पकड़ बंदर, पकड़ बंदर, पकड़। ये ले, ले 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 बिस्किट खा, बिस्किट खा, बिस्किट खा, बिस्किट खा ले, बिस्किट खा ले, बिस्किट खा ले। ये सब क्या हो रहा है बे? अब कुछ नहीं सर, ये वो अपना वो मैडम को हिप्नोटाइज करने के लिए मैं ये पेंडुलम और वो किताब लेके आया था, तो इसको मैं ट्राई कर रहा था कि वाकई में ये काम करता है कि नहीं, तो भैया बंदर बन गए। तुमने गधे को बंदर बना दिया। अबे जिस काम के लिए पेंडुलम लाया, बुक लाया, वो काम पूरा कर बे। मिस चौटाला जो हिप्नोटाइज हुई है, उन्हें वो हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना है मैं, और तू ये सब कर रहा है। ये हमारी चौकी है। ओ बिल्लू, देखो इसे, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो इसे। अबे ओके, कुछ नहीं मैडम, ये मैं अपना चौकी के लिए झूमर लाया हूँ, तो आप बताइए ये कैसा है, इसको देखिए अच्छा है कि नहीं, नहीं तो फिर बदला भी सकते हैं अपन, थोड़ा छोटा है,
लेकिन लग जाएगा। शाबाश! 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 तू ठीक तो है बिल्लू? कहाँ से सर? मेरी इतनी तुड़ाई होने के बाद में आप आके पूछ रहे हैं कि बिल्लू तू ठीक तो है? अरे तेरी तुड़ाई तो ठीक है यार। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिस चौटाला के ऊपर जो हिप्नोटिज्म का भूत चढ़ा है उसका तोड़ कैसे निकाले। सर कैसे भी निकाले अपने को नहीं पता सर। मैंने अपना ट्राई कर लिया है। अब सर ये रही आपकी किताब, ये इक्विपमेंट। सर मुझे माफ कीजिए, अब आपको जो ट्राई करना है आप कीजिए सर, इससे बुरा क्या होगा। ठीक है बिल्लू, जा बे जा, हम अकेले ही कुछ करेंगे। जब तक मिस चौटाला ठीक नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। भैया ओहो ये बंदर। आजा 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 आजा। इसको देखो, आप बंदर नहीं हो, आप बंदर नहीं हो, आप कोई तमाशा दिखाने वाले बंदर नहीं हो, आप बंदर नहीं हो। ओह माय गॉड, वेल ब्रो, ये तो सच में काम कर रहा है यार। अभी 2 मिनट पहले तुमने मुझे हिप्नोटाइज किया था। हिप्नोटाइज? याद दिस वन, और मुझे पिछले 2 मिनट का कुछ याद ही नहीं है। हेलो, क्या पागल हो गए हो क्या? अरे अभी तो बोल के निकला था मैं जा रहा हूं चौकी इज़दा, शाम को लेके आऊंगा लौकी इज़दा। ऐसी बातें मत करो। रखो फोन। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं यार, तेरी भाभी का फोन था, कह रही थी कल रात को मैं कहाँ था, जबकि हम दोनों इकट्ठे तो आए हैं चौकी में यहाँ पे। हाँ, हम दोनों जो इकट्ठे चौकी में आए हैं ना, उसको 1 दिन हो गया है पूरा। व्हाट? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि भाभी जी सही कह रही हैं, कल आप सारी रात घर नहीं गए। 1 मिनट, ये मेरा, ये लीजिए। Why this पैसे इज़दा? तुम मुझे क्यों दे रहे हो ऐसे इज़दा? ये आपकी मेहनत की कमाई है कल की भैया। कल आपने चौराहों पे तमाशा दिखाया, बंदर का खेल, और मैंने आपको नचा नचा के खेल दिखा दिखा के ये सारे पैसे कमाए हैं, जिसमें से मैंने आपका आधा हिस्सा आपको दे दिया। ये मेरा है। Oh my God! तुम मुझे कल पूरा दिन बंदर बना के तमाशा दिखाते रहे। सॉरी भैया, मैं क्या करता आप ही बताओ। अब आप बंदर बन गए थे तो मैंने सोचा ये फालतू घूमता रहे बंदर तो क्या फायदा है, कोई काम धंधा कर लिया जाए, तो मैंने दिखा दिया खेल तमाशे। वैसे आज टिमरकन टोला में भी एक शो की डिमांड आई थी, मैंने एडवांस पकड़ा हुआ था, पर अब वापस कर दूंगा क्योंकि बंदर तो गया ना अपना। पागल हो गया क्या? अब तो ऐसे ही किया करेंगे पार्ट टाइम, यही तमाशे। मतलब आप हमेशा के लिए बंदर बनने को तैयार हैं? ओ यार, श्योर। अच्छा ये बता, मॉम का क्या हुआ यार? उनका कुछ नहीं हुआ भैया, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर में मैंने सारा सामान सर को दे दिया। मैंने कहा आप जानो, आपका काम जाने, अपने से नहीं हो रहा है। वैसे भैया नेवले की डिमांड आई है। Well, बना दूं? yeah, carry on. अरे यार फर्रा, तू एकदम बढ़िया आदमी है, तू हमारा बेस्ट फ्रेंड है आज से। यार वो तो मम्मी पापा ने ना मन ने सब बिजी रखा पढ़ाई में, वरना मन ने पॉकेट मारनी सीखनी थी। अब तू मन ने सिखाएगा पॉकेट कैसे मारते हैं। डन। यस, ये ले टॉफी खा।
अरे मिस चौटाला आप ये सब क्या कर रही है? आए हेलो, अरे चुप हट, हाथ हटा बे। मिस चौटाला आप एक चोर के कंधे पे हाथ रख के घूम रही है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे मिस चौटाला? लोग, ये लोग कौन है? ये तो हमारी समझ में आया नहीं आज तक कि लोग यो कहेंगे। हु इज लोग? और क्यों नहीं यो हमारा फ्रेंड्स है, मैं जो चाहे करूं। आप ऐसा नहीं सोच सकती, नहीं कर सकती मिस चौटाला, आप एक पुलिस ऑफिसर है। अच्छा, ओ तभी मैं कहूं जी। ये मैंने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी? अब एक ऐसा हंसता है, एक ऐसा आदमी, आप इससे दूर रहिए बस। I like his laugh. एक्सक्यूज मी मॉम, आपको तो ये भी याद नहीं आप कौन है? ए झुर्री अंकल। झुर्रियां? मन ने सब याद है मैं कौन हूँ? तुम्हें याद है तुम कौन हो? हमारे दादाजी की एज के होके मन ने मॉम कह रहे हो। अब कैसा हंसता है भाई? ओ प्लीज सुन फर्रा, तू हमारा दोस्त है, तू टेंशन मत ले। ये सब ना जलते हैं हमारी दोस्ती से, इनका है नहीं ना कोई दोस्त, इसलिए। अरे इन्हें छोड़, लेट्स पार्टी यार। भैया रे You shut up! तू कौन है? अरे हाँ, अरे यो तो वही है नौकर रामू सामू बहादुर। ओ फर्रा सुनना, चल यहाँ से चलते हैं, यहाँ सब फालतू लोग हैं। बाहर चल के टिकट ब्लैक करते हैं, रात की मुर्गी का भी इंतजाम हो जाएगा। ये लो गिफ्ट फॉर यू बहादुर। चलो चलो। सॉरी सर, आप अच्छे लग रहे हैं, आप वेरी हैंडसम। सर देखिए ना मिस चौटाला को क्या हो गया सर, कभी वो ये भूल जाती है कि वो खुद एक इंस्पेक्टर है, कभी वो भूल जाती है कि उनके कोई एग्जाम नहीं है और पढ़ाई करना शुरू करती है। पता नहीं क्या हो गया मिस चौटाला को सर, क्या करें हम? हाँ जीजू, हमने डॉक्टर के कहे मुताबिक उस किताब में लिखे हुए सारे नुस्खे आजमा लिए, लेकिन कुछ भी मैडम का जो है सही नहीं हो रहा है। लेकिन बस बस बिल्लू बस, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। क्या दीदी को आपकी महिला मित्र के बारे में पता चल गया क्या? मेरे कहने का मतलब है कि अब कोई फायदा नहीं। मिस चौटाला की हरकतों की खबर आईजी तक पहुंच चुकी है और आईजी और क्या सर, और क्या हम आईजी साहब को समझाएंगे कि मिस चौटाला की जो तबीयत है ना सर। आपका क्या मतलब है? आपका कहने का मतलब है कि मैंने उन्हें समझाया नहीं होगा? मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनका कहना है कि मिस चौटाला की हरकतों ने पुलिस फोर्स को एक मजाक सा बना दिया है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ओवर एक्टिंग मत कर बुड्ढे। ऑर्डर्स आ चुके हैं और आईजी साहब ने आज ही मिस चौटाला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला सस्पेंडेड। चंद्रमुखी चौटाला, तेरी तो छुट्टी हो गई। जैसा सोचा था वैसा हो गया। हेलो, हाँ, प्लान सक्सेसफुल रहा। चंद्रमुखी चौटाला पुलिस की नौकरी से निकाल दी गई। प्लान सक्सेसफुल, मुबारक हो मुबारक। हाँ, ये हुई ना बात। सुनो, मैं आ रहा हूं। आज हम जश्न मनाएंगे, जश्न। जश्न की रात होगी ये। अब होगा जश्न, जश्न होगा अब। चंद्रमुखी चौटाला सस्पेंडेड। हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अब मैं मिलवाता हूं तुम लोगों को उसके मास्टरमाइंड से, यानी कि मेरे पूज्य डैडी जी से।
Daddy Day. डैडी डैडी आपकी होने वाली बहू। अरे जीते रहो। कैसे बेवकूफ बनाया उस चंद्रमुखी चौटाला को। अपने आप को बहुत चालाक समझती थी ना। अब मेरे दिल में जलती हुई आग ठंडी हुई। उसने मेरे भाई यानी कि गोगा जादूगर के भाई को जेल की सजा करवाई थी। अब उसकी खुद की जिंदगी सजा बन के रह जाएगी। उसका हिप्नोटिज्म कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं टूट सकता। अबे हटाओ हिप्नोटिज्म। हमें तो हड्डियां तोड़नी है, हड्डियां। अरे तुम यहाँ कैसे हैं? हाँ मैं यहाँ। और ये जो तुमने वो एक जो है क्रिस्टल घुमा घुमा के मन ने हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी थी। नहीं सॉरी टू टेल यू इट डिडंट वर्क। हुआ नहीं, मैं हुई नहीं हिप्नोटाइज। गधा, एकदम गधा है तू। कुछ नहीं सीखा मुझसे। That's right. Everything was part of the plan. महाराज झूठ मूठ का हिप्नोटाइज होना, फिर कमिश्नर का मन ने झूठ मूठ का ही बर्खास्त करना, और थारा अपने इस बेटे के पास आना और हमारा इस बकवास मास्टरमाइंड यानी कि तो जादूगर और इस सारी गैंग को पकड़ना। एंड एज ऑलवेज आई सक्सीड। तुम आ तो गई हो, लेकिन यहां से बच के नहीं जाओगी। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे चंद्रमुखी होता है। भाई छोटे से काम के लिए ऊपर वाले को क्यों डिस्टर्ब करना। नहीं, आई कैन हैंडल। तुम शायद जानती नहीं, मेरा बेटा ब्लैक बेल्ट है कराटे में, ब्लैक बेल्ट। अच्छा दिखा दो इसको। ओह, मैं तो डर गई। बेवकूफ, इतना पैसा खर्च करके भी कुछ नहीं सीख पाया तू। ब्लैक बेल्ट। दैट्स राइट। भूल जाऊंगी तू छोरी है। नहीं मैडम, मैडम माफ कर दो मैडम, मैडम माफ कर दो मेरे गाल। नहीं मैडम। अरे जादूगर अंकल, के गंद मचा रखा है ये सब। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मैडम। माफ वाफ कुछ ना करूंगी मैं कोई जो है ना हिंदी पिक्चर का हीरो ना हूं कि अंत में सबको माफ कर दूं और हैप्पी एंडिंग ना। गणा जादू दिखाने का शौक हो रहा है ना, ये बेक जादू मैं दिखाऊंगी, देखना है। आबराकड़ा। अरे छोड़ो ये सब। इट्स मैजिक। तो थबल पत्ती है ना? हाँ बॉस, खबर एकदम पक्की है। तो फिर हमें इस काम को अंजाम देना ही होगा, चाहे तुत भी हो जाए। हाँ बॉस, ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। दूध दूध, तो फिर दोल से बोलो जय मां भवानी। बोलो ना, जय माँ भवानी, जय मां भवानी, जय माँ भवानी, जय मां भवानी, जय माँ भवानी। चलो। चल, तेरी तो
गया। जय चंद्रमुखी चौटाला, ये तुम सही नहीं कर रही हो। अबे थारे जैसे 1660 क्रिमिनल पकड़ चुकी हूँ जो सेम डायलॉग बोलते हैं। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हम वो हैं जिनके आगाज के आगे अंजाम भी सर झुकाता है। क्या ये फ्रंट बेंचर्स वाली हरकतें? गोपी, हाँ जी मम्मी जी। डाल इसको एकदम पीछे वाले लॉकअप में चूहों के संग। चल चल, मोटे चूहे हैं वहां, लास्ट वाले, बिल्कुल लास्ट वाला लॉकअप है जो। बिल्लू पानी। पानी 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 मैडम कई तरह के होते हैं। पीने का पानी, नहाने का पानी, हाथ धोने का पानी, कुल्ला करने का पानी, गरारे करने का पानी, नदी का पानी, नाले का पानी। ज्यादा जो है ना मन ने यहाँ पानी का निबंध सुनाने की जरूरत ना है, वरना जिंदगी के व्याकरण से संज्ञा स्वर नाम का ऐसा विशेषण कर दूंगी कि सांसों के विलोम शब्द पे पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर ना तो किसी क्रिया के लायक रहेगा, ना किसी प्रिया के। समझा? या रैप्टो के पर्यायवाची बरसा बरसा के मैं समझाऊं तेने आगे। समझ गया मैडम। पानी विदाई की दुल्हन क्यों बाहरी ठसोए? वेल मॉम, पहले उसने मुझे डांटा हिलता, फिर जोर से काटा हिलता, फिर मेरे जोर से मारा चाटा हिलता। इसकी तो ज्यादा हंस मत। अच्छा रात को खाना लेके तू नहीं जाना वहां पे, लगेगा पता तेरे को। अरे मैडम, रात तक इस लायक रहेगा नहीं। आए हिलना नहीं वहां से चमचे। मिस चौटाला, आपको ये हिंसक रूप कुछ दिनों के लिए भूलना होगा। नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपको सिर्फ सभ्य हिंदुस्तानी नारी की तरह रहना होगा। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना होगा, समझिए? सर, मैं शायद आप आजकल की सभ्य हिंदुस्तानी नारी से वाकिफ नहीं है। मैं व्हाई एम आई गेटिंग इनटू दिस? सर ये बताइए, ये आर्डर जो है ये किस खुशी में आया सर? मिस चौटाला, नए आईजी साहब 4-5 दिनों के दौरे पे रावणपुर आ रहे हैं और उन्होंने ये अभियान चलाया है कि पुलिस को गुस्सा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्हें एकदम सभ्य लोग पसंद हैं। नहीं तो सर, आपकी नजर में मैं क्या असभ्य चल रही हूं मैं? नहीं मिस चौटाला, मैं तो सिर्फ आईजी साहब की बात बता रहा हूं, क्योंकि अब तक वो 104 पुलिस वालों को सिर्फ इन्हीं वजहों से सस्पेंड कर चुके हैं। ओह माय गॉड मॉम, जब तक वो यहाँ रहेंगे हमें बन के रहना पड़ेगा। सिंपल इज द, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है डिम्पल इज द। शट अप! सर देखिए, हम पुलिस हैं सर, हास्य कभी तो है नहीं कि एकदम चेहरे पे स्माइल रहे। सर अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, एक जो है आक्रोश नहीं होगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो क्रिमिनल्स डरेंगे कैसे हमसे? उनके हौसले नहीं बढ़ जाएंगे? नहीं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या है कि आईजी साहब मुझे भी सस्पेंड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए आप। दिस माय ऑर्डर। तो सर जस्ट
आपकी बचाने के लिए नौकरी। हम बिल्कुल सभ्य, सुशील, सिंपल, आज्ञाकारी, शालीन हो जाएंगे सर। ये बताइए कि आपके आईजी साहब आ कब रहे हैं? कल। कल ही? ओके। क्यों मैडम, आंखें खराब हो गई? आई एम सुशील, यू बी सुशीला। मॉर्निंग। आए कोई आए जाए नहीं है। और ये जो सीटी दोबारा मैंने सुन ली ना, मैं मुंह में गन्ना ठूस दूंगी। मैं सीटी साटी बनाने की कोई जरूरत ना है। आईजी साहब आ रहे हैं। वी आर सुशील। तू भी बन सुशील, और तुम लिख के दूं तुम्हें क्या? सुशील बनो। विनम्र। जेई पुलिस चौकी है रही है, ईमान पुलिस चौकी। हाँ, टमाटर नहीं दूंगी। मत दे। और ना मत दे आंटी, अपने टमाटर अपने पास ही रख ले, वैसी एसिडिटी हो जाओ टमाटर खाने से। और यहाँ के पुलिस चौकी में तू यहाँ सब्जी मंडी खोलने आई है? टमाटर नहीं दूंगी और आलू दूंगी और केला मत देना। कौन हो रही हो? मैं साली हूँ, नखरे वाली हूँ, दिल वालों की दिल वाली हूँ, मोहब्बत का टुल्लूपन, दिल में अरमानों की जम, खूबसूरती का मंजर, अदाओं का खंजर, नाम है हसीना, मुश्किल कर दूंगी जीना, इश्क का एसी चालू है। मेरा भी। मैं करूं बंद फिर स्विच? मेरा बंद। और तो और नहीं, क्या बचपन में के कविता शायरी की किताब फांक गई थी तू चूरन समझ के? Well, baby. बेटी who the you the are is the, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार is the है। दद्दू, हम बीवी है रही हैं, टमाटर नहीं दूंगी। किसकी है रही है? 1 मिनट। ए जी दैया रे। जय हिंद सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। ए जी, ये पूछ रही है मैं कौन हूँ, किसकी बीवी है रही हूँ, बता तो दो। मेरी बीवी यानी कि गलफुल्लो चोपड़ा। मुझे शांति पसंद है। शांति? पर सर आपकी बीवी तो गलफुल्लो जी हैं। हाँ, मतलब लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आईजी भाईजी, भाईजी आईजी, आई मीन भाईजी चोपड़ा। मुझे शांति पसंद है। मुझे भी सर। मेरी जो पड़ोसन है ना शांति, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ जी। वाह 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 वाह, सुंदर, अति सुंदर। मुझे दरअसल इसी तरह के पुलिस अफसर पसंद है, जो लोगों को पसंद करते हैं और जिन्हें लोग पसंद करते हैं। पुलिस चौकी ऐसी होनी चाहिए जहां
अहिंसा, मार पीट, गोली गाली, अत्याचार कुछ ना हो, बस सिर्फ शांति और एकदम हंसी खुशी। फिर तो सर आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि हमारी चौकी ईमान चौकी जानी ही जाती है घृणे प्रेम और सदाचारी सुशील तरह के स्टाफ की वजह से। हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ चंद्रमुखी काफी सुशील और शालीन स्वभाव के हैं सर, जस्ट लाइक ए यू। इन फैक्ट सर, वन स्मॉल लिटिल इन्फो फॉर यू सर, कि हम तो अपराधियों के संग भी इस प्रकार का ही व्यवहार करे हैं सर, कि वो अपनी फैमिलीज ने छोड़कर हमारे ही संग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, पर वो हो ना सके ना सर, क्योंकि लॉकअप्स की जरा तंगी है। मैडम, मेरा पर्स चुराया तूने, तो रुक। मैडम, 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 ये चोर मेरा पर्स चुरा कर भाग रहा था।